आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की क्या वजह है? आज हमको प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का इसलिए मैं आवश्यक समझा कि जो इस क्षेत्र के पूर्व विधायक हैं उनका मानसिक संतुलन गड़बड़ा गया है। वो अनर्गल बातें बोलते चल रहे हैं, कभी भगवान कृष्ण के नाम पर, कभी पावर प्लांट के नाम पर। मैं पूछना चाहता हूं कि 2014 से लेके 24 तक वो इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते रहे और उसी दरमियान उन्होंने विधानसभा में प्रश्न भी रखा था पावर प्लांट को लेकर। उनको जवाब भी मिला था कि हाँ, पावर प्लांट प्रस्तावित है और उसके लिए कोल माइंस और जो कंपनी लेना चाहती है उस काम को, उस कंपनी का नाम सहित पावर प्लांट प्रस्तावित है। 2017 में, 14 के बाद 2017 आता है, 17 में उसको माइनिंग दिखाकर, यही भानु प्रताप शाही जो उस समय के क्षेत्र के विधायक थे, माइनिंग दिखाकर उसको यहां से दूसरे जगह भेजवाने का काम किया और इस पावर प्लांट को समाप्त करने का काम किया। क्योंकि वो जानते थे कि यदि पावर प्लांट बन जाएगा तो इसका श्रेय वर्तमान विधायक अनंत प्रताप देव छोटे राजा को चला जाएगा। इनकी मानसिकता इतनी ओछी है, ये विकास नहीं चाहते, जबकि जनप्रतिनिधि का काम होता है कि पीछे छूटे हुए जनप्रतिनिधि का काम को हम पूरा करके अपने क्षेत्र का विकास करें, यहाँ के नौजवानों को रोजगार दें, बेरोजगार जो चेन्नई, गुजरात और मद्रास जाते हैं उन पलायन को हम रोकने का काम करें। इन्होंने चुनाव में, जब भी चुनाव आया तो कभी सीमेंट फैक्ट्री लगवा देंगे, खाला खुटिया में डोलोमाइट माइंस खुलवा देंगे। इन्हीं के रीजन में माइंस बंद हुआ, इन्हीं के रीजन में उस एशिया का सबसे बड़ा क्रशर प्लांट का जो उपक्रम बचा हुआ था, प्लांट कट करके, और उसमें भी इन्होंने कमीशन लेने का काम किया और प्लांट को कटवा कर भेजवाने का काम किया। इनकी मानसिक स्थिति गड़बड़ा गई है, हार कोई पचा नहीं पा रहे हैं। पूर्व विधायक जी सब्र कीजिए, जनता जवाब देती है। मैंने कहा था, कई बार कहा था कि आप जो कर रहे हैं ये पब्लिक है, सब जानती है, आपको जवाब पब्लिक ने दे दिया है। आप कितने दिनों तक ठगिएगा? पहले नौजवानों को ठगा कि घूस के बदले घूसा देंगे, वो नारा भी आपका चला गया। फिर इसके बाद किसानों को आपने ठगा, फिर यहाँ के नौजवानों को, मजदूर भाइयों को ठगा। हम चुनावी घोषणा पत्र में आपने लिखा था, वो आज तक मेरे पास है, वो कि नगर उटारी को जिला बना देंगे, भवनाथपुर को अनुमंडल बना देंगे। ये सब चीजें जनता देख रही थी, इसलिए अबर बार के चुनाव में आपको जवाब इन्होंने, जनता यहाँ की, आपको देने का काम किया है। आप बौखलाइए मत, जनहित का जो काम होता है उसको दूसरे तरफ मोड़ने का मत कीजिए। एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं कि अब तक के विधानसभा में उठाने वाला पहला व्यक्ति हमारा है विधायक अनंत प्रताप देव, जो बराबर सरकार में रहते हुए भी प्रश्नों का बौछार लगाया हुआ है कि हमारे क्षेत्र का कैसे विकास हो, पलायन कैसे रुके। और मैं दावे के साथ कहता हूं, झारखंड मुक्ति मोर्चा है ये, झारखंड मुक्ति मोर्चा जब कही है, अनंत प्रताप देव ने जब कहा है, तो पावर प्लांट यहां पर लग करके रहेगा। ये मुगालते में नहीं रहे भानु जी, पावर प्लांट लगेगा। सुनने में आया ये बंशीधर महोत्सव नहीं, ये राजनीतिक महोत्सव हुआ। उनके नजर में हो सकता है, उनका जो कहे ना कि उनका मानसिक संतुलन गड़बड़ा गया है। हरा चादर कहां उड़ाया जाता है इनको यह पता नहीं है। इस हिंदुस्तान में यह धर्मनिरपेक्ष देश है, सभी धर्मों का समान आदर किया जाता है। यदि हरा रंग से इनको इतना ही चीड़ है तो तिरंगे का रंग भी हरा है, वो तिरंगे का रंग हटा दे, मैं मान लूंगा कि हरा रंग नहीं रहना चाहिए। मैया सम्मान पर इन्होंने कहा, वो भी हमने एक बार सुना, मोबाइल पर ही आया था या फेसबुक पे जो भी आया, उसमें भी मैं सुना मैया सम्मान पर वो तंज कस रहे थे।
मैं पूछना चाहता हूं कि जिसको यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहकर संबोधित कर रहे हैं, उन्होंने महिला सशक्तिकरण का नारा दिया था, बहुत अच्छा लगा था, हम सभी को अच्छा लगा था। और यदि पब्लिक जनहित में कामें अच्छी हो तो अच्छा लगना भी चाहिए, मैं इसमें विश्वास रखता हूं। झारखंड मुक्ति मोर्चा इसमें विश्वास रखती है, मगर असल काम सिर्फ 1 किलो रुपए चावल देकर, 1 रुपए किलो चावल देकर और लोगों को वोट लेने का सिर्फ काम झारखंड मुक्ति मोर्चा नहीं करती है। और झारखंड मुक्ति मोर्चा, ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने महिला को असली सशक्त बनाने का काम किया और 18 वर्ष से लेकर 49 वर्ष तक के महिलाओं को यह सम्मान देकर महिला सशक्तिकरण को अमली जामा पहनाकर उनको आगे करने का काम किया, जो इस जनता के हित के लिए काम किया। इनको किरकिरी इसलिए बढ़ रही है कि हमारा तो अब कुछ नारा तो रह नहीं गया, अब आखिर होगा क्या। इसलिए मैं कहता हूं कि इनका मानसिक संतुलन गड़बड़ा गया है। अभी स्वास्थ्य मंत्री वो हैं हमारे इरफान अंसारी जी, मैं उनसे दरख्वास्त लिखूंगा झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला उपाध्यक्ष होने के चलते, तो उनको रांची में वो बढ़िया ऋण पास में इलाज कराने का व्यवस्था करा दे, ताकि अपना मानसिक स्थिति वो ठीक कर सके। बंशीधर महोत्सव ये राजनीति का महोत्सव हुआ, तो इसमें अब समझिए इनकी स्थिति कैसी है। बंशीधर महोत्सव राजकीय महोत्सव है। राजकीय महोत्सव का दर्जा किसने दिया? यही हेमंत सोरेन की सरकार ने दिया। मैं मानता हूं कि उस समय के प्रधानमंत्री ने वैसे सभी धार्मिक स्थलों को महोत्सव के रूप में लेने का काम किया था, परंतु जो ये बोले कि 3 बार या 4 बार हमने कराया, ये इतना इनका दिमाग गड़बड़ हो गया है कि कोरोना काल में भी उसको भी जोड़ रहे हैं, जबकि कोरोना काल पूरे देश के लिए काला धब्बा था और उसको ये कह रहे हैं कि राजनीतिकरण कर दिया गया। जनता के बीच में प्रचार प्रसार करना क्या महोत्सव को प्रभावित करना था? ऐसी बात तो नहीं थी। उसमें न कहीं बैनर लगा था झारखंड मुक्ति मोर्चा का। हाँ, शहर को झारखंड मुक्ति मोर्चा, चूंकि हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री यहां पर आ रहे थे, इसलिए हम लोगों ने उसको झंडा और बैनर से पाटने का काम किया, जो सभी राजनीतिक दल का काम है ये करना। उस समय जिस समय महोत्सव हो रहा था, उस समय वो विधायक थे और हमारे माननीय सांसद थे, क्या उस समय नहीं पता था? उस समय राजनीतिक पार्टी के तरफ से बैनर पोस्टर नहीं लगाए गए थे। और यहां तक ये अपने को कहते हैं भगवान की, भगवान क्षमा नहीं करेंगे। भला कोई भगवान के कार्यक्रम का बहिष्कार करता है? पिछले महोत्सव का इन्होंने बहिष्कार किया था। भानु जी, यदि इस क्षेत्र में रहना है तो झूठ बोलना छोड़ दीजिए। झूठ बोलते बोलते आप यहां तक झूठ बोल गए कि महोत्सव हमने स्टार्ट कराया, जबकि ये केंद्र की चीज थी, केंद्र ने लागू किया था। मगर असली महोत्सव का दर्जा, राजकीय दर्जा इस पर्यटन विभाग से हमारा हेमंत सोरेन ने देने का काम किया। विधायक मुख्यमंत्री जी के पास रो रहे थे, उनको मार आंसू पोंछा गया। वो देख रहे थे, आंसू पोंछ रहे थे या आंसू उनके मुंह आती से आ रहा था, वो देख रहे थे कि मैं कहता हूं कि इस क्षेत्र का विधायक अनंत प्रताप देव जैसा ही होना चाहिए। इनको गरीबों का वोट मिला है, गरीबों का समर्थन मिला है, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि पावर प्लांट लगेगा और अनंत प्रताप देव इस क्षेत्र को के भविष्य को, यहाँ के नौजवान के बेरोजगार नौजवानों को जो पलायन हो रहा है उसको रोक कर रहेंगे। ये दावे के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा जो कहती है वही करती है। हमारे अनंत प्रताप देव भी जो कहते हैं वो करते हैं। उनको क्यों किरकिरी बढ़ रही है? ये राज परिवार की संपत्ति बता रहे हैं। ठीक है, कॉरिडोर का जहां तक मामला है,
कॉरिडोर भी बनेगा, जमीन देने पर बातें भी होंगी। अभी ये इनका कहना है कि मंदिर को कब्जा में रख ले करके रखे हुए हैं। आपके यहाँ कोई था का? यहाँ की तो राजमाता इतनी धार्मिक थी कि उनके स्वप्न में आई। आप तो फूट डालो राजनीति कर रहे हैं। अब आपके बातों से हमको लगता है, महोत्सव में बोलते बोलते आपने एक बात ये भी बोल दिया है माननीय पूर्व विधायक जी, कि राजेश प्रताप देव और अनंत प्रताप देव असली राजा बनना चाहते हैं। असली राजा तो राजेश प्रताप देव हैं, ये भी कहना शुरू कर दिए। इसलिए मैं कहता हूं कि इनकी मानसिक स्थिति जो है गड़बड़ा गई है। ये हार को पचा नहीं पा रहे हैं अभी। इसलिए ऐसे अनर्गल प्रलापों से जनता का कोई लेना देना नहीं है। जनता विकास चाहती है। एक और योजना चलाया गया था, ये मैया सम्मान योजना का मजाक उड़ा रहे हैं। पीछे में तो कहे कि मैया सम्मान योजना सिर्फ चुनावी वादा था, मिलना नहीं है, मगर मिला। और फिर अभी तुरंत घोषणा हुआ है कि ईद और सरहुल रामनवमी के पर्व पर 10,000 रुपए सभी माता बहनों के खाते में आएंगे। ये झारखंड मुक्ति मोर्चा का वादा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा हमारे माननीय हेमंत सोरेन जो कहते हैं वो करते हैं। आप अपने गिरेबान को झांकिए कि हमने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ लूटने का काम किया। और कहते हैं कि कमीशन के चलते इस्कॉन को दे दिए थे तो कमीशन नहीं मिलता, तो फलाना नहीं होता। आप याद कीजिए कि डोमनी बराज जो प्रस्तावित था उसका शिलान्यास भी हुआ, उसका काम भी शुरू हुआ। आपके कमीशन मांगने के चलते वो ठेकेदार बिहार का था, यहां से भाग करके चला गया, कहा कि हम वहां काम नहीं कर पाएंगे। उस समय विधायक आप ही थे। कई बार आप दाढ़ी बढ़ाए बाल चौड़ा के नाम पर। आज तक बाल चौड़ा उधर से बनना शुरू हुआ, आपने कभी बनवाने का दाढ़ी खूब बनवाए, आप बढ़ाए भी बनवाए भी, और उसका फल क्या निकला? आज तक बाल चौड़ा जहां था वहीं था। और अब चूंकि 5 साल यहाँ की जनता ने अनंत प्रताप देव को अपना जनप्रतिनिधि चुनने का काम किया है और सारा विकास धरातल पर उतरेगा। और जो हमारा विधायक कहता है, खुला किताब है हमारा विधायक अनंत प्रताप देव, जो कहता है वही करता है। इनके तरह झूठ लबार नहीं बोलता। 4,000 करोड़ के घोटालाबाज नहीं हो सकता, 130 करोड़ का दवा घोटालाबाज नहीं हो सकता। आज तक हमारे विधायक के दामन पर किसी प्रकार का दाग नहीं है और दाग लगेगा भी नहीं, ये दावे के साथ मैं कहना चाहता हूं। यही इसी को कहने के लिए आप सभी लोगों को मैंने बुलाया था कि ये विकास विरोधी है, बेरोजगार विरोधी है। बेरोजगार ही रहे, विकास नहीं हो। जनता किस लिए भेजती है यहां से चयन करके लोगों को? ये चुनावी फायदा के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। असली सनातन का चादर ओढ़े हुए और उनके अंदर क्या है वो खुद जानते हैं। जेल क्यों गए, उग्रवाद में नाम क्यों आया, कितने लोग उनके द्वारा, ये तो यह कहे थे, आप सभी पत्रकार बंधु हैं यहाँ, इन्होंने कहा था कि एक भी मुकदमा यदि मेरे नाम से FIR दर्ज हुआ होगा उग्रवाद से संबंधित तो मैं विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दूंगा। मैंने प्रमाण भी देने का काम किया है आप सबों को, इस्तीफा तो नहीं दिए। इसलिए इनके फितरत में है झूठ बोलना और किसी तरह सत्ता पर काबिज होना, और सत्ता इनको अब दूर नजर आ रही है। अभी दोबारा सत्ता पर काबिज होने वाले नहीं है। जैसे हाड़ी काट की चढ़े न दूजी बार, वह बार झूठ बोलबा जनता से है। एक बार कहते कहते इहो कह दिए थे हमारे पूर्व विधायक जी कि चटनिया डैम हम ही बनवैले। वहां एगो बुढ़ा रहन खेरवार गौवा, कहलन कि न बाबू, जब चटनिया डैम बने उस समय तारा जन्मे नहीं हुए थे, तो रुआ कहाँ ले बनवा दिली? अरे नहीं कहा गए। ऐसे लोग हैं, ऐसी इनकी मानसिकता है। सत्ता पाने के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं।
इसलिए आज इसी को बताने के लिए आप सब लोगों को हमने बुलाया था, ताकि जनता ये जाने, इस भवनाथपुर क्षेत्र की जनता जाने कि हमने जो अपना प्रतिनिधि चुन करके भेजा है वो हमारे मन लायक वहां पर आवाज उठा रहा है। आवाज बनना ही प्रतिनिधि का काम है। सरकार में हम हैं, इसके बावजूद भी हम आवाज उठा रहे हैं, ये तो बहुत बड़ी बात है। हम इसको ही कह रहे हैं कि सरकार में रह के उठा, क्यों? हमारा काम है, हमको जनता ने चुनकर भेजा है। कोई दिन ऐसा नहीं है जो क्षेत्र की समस्या के बारे में हमारा विधायक अनंत प्रताप देव सवाल नहीं दागता हो। इसीलिए बौखलाए हुए हैं कि आज तक विधानसभा में कुछ बोलते नहीं थे। ये तो झाल बजाते थे बाहर खड़ा होकर के। जनता भेजती थी पूछने के लिए सवाल, अभी बजाते थे झाल। गजब की बात थी। ये अपना जमीन खिसकता नजर इनको आया और खिसक ही गया। दम भरते थे, वहां की जनता समझ गई। वहां की जनता को ये गुलाम समझते थे कि हम इतना वोट लेके आएंगे। कहा गया वोट? मैं कहा ना कि जैसे हारी काट के चढ़े ना दूसरी बार, ये अब दोबारा चयन होकर के नहीं आ रहे हैं। और मैं इनसे आग्रह करूंगा कि आप विपक्ष की भूमिका निभाएं, जरूर निभाएं। एक जनप्रतिनिधि, आप 3 बार के जनप्रतिनिधि हैं, 15 साल आपने इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है। अपने गिरेबान में झांक करके आप देख लीजिए कि हमने कितना विकास इस क्षेत्र के लिए किया है। यहाँ के पलायन के बारे में किया है। एक सवाल आपने आज तक पलायन के बारे में सदन में उठाने का काम नहीं किया। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि आपके जैसा प्रतिनिधि 15 साल तक राज किया जनता को मूर्ख बना करके। इसलिए माननीय पूर्व विधायक महोदय, आप अब रउआ जेबा से तनी अच्छा ढंग से बोलू नहीं, काहेला फिर जनता के बरगलावती। अब वो जनता रहो जलवा में नहीं खन बझे जात, वो जाल समझ गिलन कि खाली है, खाली बोला लड़ी, परस कुछ नहीं। इसलिए आपसे खास कर आग्रह है हमको पूर्व विधायक जी कि मैं पत्रकार के माध्यम से आपको नसीहत देना चाहता हूं कि आप विकास विरोधी न बने। आप विकास में आप प्रतिनिधि रह चुके हैं, इनके कदम के कदम मिलाकर साथ में और विकास को गति दें, ताकि आने वाले समय में लोग आपको भी कहे कि हाँ विरोधी का काम इन्होंने किया। मगर हम सही भी काम करें उसको भी आप विरोध कर रहे हैं, ये तो अच्छी बात नहीं है। एक जनप्रतिनिधि का माने ओछापन इसको कहते हैं, ओछी मानसिकता है ये कि एक अच्छा काम करने वाले जनप्रतिनिधि के बारे में आप अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों को जोहार।